हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ सामान्य मिश्र धातुएं जो कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोग सिर्फ देखिएगा और ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, पहले पूछा जा रहा है कि कांसा जो है, यानी कांस्य जो है किस किस धातु से मिलके बनता है। तो तांबा और टीन से मिलके कांसा का बनाया जाता है। कांसा में तांबा 88% और टीन 12% होता है। इसका उपयोग मूर्ति, सिक्के के बर्तन के निर्माण में किया जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु जो है कांसा है। पीतल जो है तांबा और जिंक के, पीतल जो है तांबा और जिंक के, यानी तांबा यानी कॉपर और जिंक, कॉपर 70% और जिंक 30% से पीतल का निर्माण होता है। इसका उपयोग बैंड बाजा, घंटियां, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में भी किया जाता है। गन मेटल का जो है, गन मेटल जो बनता है तांबा, टीन और जिंक। तांबा 88% यानी कॉपर 88%, टीन जो है 8 से 10% और जिंक 2 से 4%। उसके नीचे दिया गया है टांका यानी सोल्डर। सोल्डर का निर्माण किसके किससे होता है, यानी सीसा, यानी सोल्डर का निर्माण जो है हम लोग का टीन और लेड से सोल्डर का निर्माण होता है। इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। धातुओं को जोड़ने में किया जाता है सोल्डर का उपयोग हम लोग का। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल मेटल का उपयोग जो है, इसको तांबा और टीन के निर्माण में किया जाता है। तांबा 88% होता है और टीन 20% होता है। इसे घंटे घंटे बनाने में, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं। रोल गोल्ड जो है, रोल गोल्ड जो का निर्माण जो है तांबा और एल्युमिनियम से, तांबा 90% और एल्युमिनियम 10%। इसका उपयोग सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। यानी रोल गोल्ड जो होता है, यानी गोल्डन कलर का होता है, जिसमें तांबा 90% और एल्युमिनियम जो है 10% होता है। डच मेटल का तांबा 80 से 85% और तांबा और जस्ता, तांबा 80 से 85% और जस्ता का जो है 15 से 20% मिश्रण होता है डच मेटल में। तो इसमें धातुओं की पतली चादर अथवा सोने जैसे परत के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, धब्बा रहित इस्पात। धब्बा रहित इस्पात, इस्पात जो है क्रोमियम प्लस निकेल, क्रोमियम और निकेल का बहुत योगदान रहता है इस्पात बनाने में। धब्बा रहित इस्पात बनाने में दोनों को मिश्रण से ही हम लोग का धब्बा रहित इस्पात बनता है, क्रोमियम और निकेल। इसका उपयोग जो है घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड और साधारण इस्पात के निर्माण में किया जाता है। ये क्रोम स्टील का जो क्रोमियम और आयरन से बनता है। क्रोमियम 2 से 3% और आयरन 95% होता है। इसमें घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड इत्यादि में, यहाँ इसमें जो क्रोम स्टील में है क्रोमियम, आयरन और कार्बन और मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन और कार्बन और मैग्नीज क्रोम स्टील में टोटल रहते हैं। चार धातु से मिलकर बना रहता है क्रोम स्टील। नेक्स्ट मैग्नीलियम। मैग्नीलियम जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से और आयरन, एक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। एल्यूमिनियम 95 से 96%, मैग्नीशियम 2% और आयरन 2.3% है। तो मैग्नीलियम का निर्माण होता है हम लोग का। धातु के दर्पण बनाने में, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में भी किया जाता है। ड्यूरेली ड्यूरालुमीन का जो है, ये किस किस धातुओं से मिलकर बना हुआ है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर, सबसे ज्यादा इसमें रहता है मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम 95% रहता है, मैग्नीशियम 0.5%, मैग्नीज 0.5% और मैग्नीशियम जो है 0.5% और कॉपर 4% होता है। इसे प्रेशर कुकर, वायुमंडलीय वायुयान का ढांचा बनाने में हम लोग का ड्यूरालुमीन का उपयोग किया जाता है। किसका? वायुयान के ढांचा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का जो बोला जा रहा है जर्मन सिल्वर में हम लोग का सिल्वर नहीं रहता है, कॉपर 50% रहता है, जिंक 35% और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल से जर्मन सिल्वर
का निर्माण होता है कॉपर, जिंक और निकेल से। इसका उपयोग हीटिंग कॉइल्स में बर्तन, नल आदि के निर्माण में किया जाता है। और नेक्स्ट में बोला जा रहा है क्रोम वेनेडियम स्टील में आयरन 97 से 98%, क्रोमियम है जो 0.8 से 1.1%, मैग्नीज जो है 0.7 से 0.9% और कार्बन 0.5%। तो क्रोवेनेडियम स्टील जो है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन धातुओं के मिश्रण से मिश्र धातु जो है क्रोम वेनेडियम स्टील का निर्माण होता है। ये स्प्रिंग्स हड्डियों नहीं पहाड़ियों की धुरी के निर्माण में पहियों की धुरी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, टंगस्टन स्टील में टंगस्टन आयरन और कार्बन रहता है। टंगस्टन स्टील में टंगस्टन आयरन और कार्बन रहता है। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का कॉपर और एल्यूमिनियम का से बनता है। कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10% जो है धातु से हम लोग का एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज मिश्र धातु का निर्माण होता है जो सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम का हम लोग का जो है क्रोमियम क्रोमियम निकेल, क्रोमियम और आयरन से बनता है। क्रोमियम का निर्माण जो क्रोमियम मिश्र धातु का निर्माण जो होता है निकेल, क्रोमियम और आयरन। निकेल 55 से 60%, क्रोमियम 20% प्लस आयरन जो है 20 से 25% होता है। ये इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इतने सारे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का मिश्र धातु था। याद रखिएगा आप लोग, हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।